नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। धनतेरस का वीडियो दे चुकी हूँ, अब नरक चौदस रूप चतुर्दशी का वीडियो आपको दे रही हूँ। इसको काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार नरक चौदस, रूप चौदस, काली चौदस 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को है। तो इस दिन यानी कि जैसे मैं बताती हूँ पंच पर्व, तो इन पंच पर्वों पर दीप दान का बहुत महत्व है। तो मैं बोलती हूँ कि इन पांचों पर्वों पर चित्रगुप्त और यम दीप पांचों पर्वों पर पांचों दिन निकालें। ऐसा नहीं है कि आज निकालें, कल नहीं निकाले, परसों नहीं। पंच पर्व पर पांचों दिन यम जी को और चित्रगुप्त जी को 2 दीप जरूर निकालें। जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, विशेषकर जो भाई दूज में पूजा होता है, जो यम दीप निकाला जाता है, तो यम जी की प्रार्थना हमेशा करें कि आपको हर संकट से बचाते रहें। तो आपको बात बताऊंगी रूप चौदस, नरक चौदस, काली चौदस। और कहीं कहीं पर दक्षिण में इस दिन यानी रूप चौदस के दिन हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भी भगवान श्री बजरंगबली जी का जन्म हुआ था। वैसे तो जो चैत महीने का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, पूरे भारत में उसी दिन श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर रूप चौदस के दिन भी मनाते हैं। बंगाल में माता काली का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि रक्त बीज को मारते मारते, जब रक्त बीज बहुत उपद्रव किया, यानी एक बूंद से कई रक्त बीज जब तैयार हो जाते थे, तो विंध्याचल से मारते मारते माता कलकत्ता तक पहुंची। इतना विध्वंसक रूप उनका माता काली का हो गया था। उस रक्त बीज को मारते मारते फिर भगवान शिव जब उनके चरणों के नीचे आए तब वो रुकी। तो मतलब कि ये मान्यता है कि माता काली रूप उस रक्त बीज को मारने के लिए धारण करी थी। यानी जो महाशक्ति हैं, देवी भागवत में जो महाशक्ति का वर्णन किया गया है, वो महाशक्ति समय समय पर कई रूपों में परिवर्तित हो जाती थी। तो इसीलिए माता का काली रूप का पूजा भी बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है। काली चौदस भी इसीलिए कहते हैं। नरक चतुर्दशी यानी कि नरकासुर नामक एक दानव था, उसको कोई बलि देना था, कुछ सिद्धि करना था, किसी राज्य को प्राप्त करना था, जो भी था। तो कन्याओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था। 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने, यानी मान्यता ये भी है, जो राक्षस था नरकासुर, उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं मार सकते थे। भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते थे और सत्यभामा जी उस राक्षस को मारी थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ही नाम आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर का वध किए थे और उन 16,108 कन्याओं को मुक्त कराए थे, क्योंकि जेल में रहने के कारण उनका सौंदर्य धूमिल हो गया था। तो इस कारण, और भगवान श्री कृष्ण जी, सत्यभामा जी जब नरकासुर का वध किए थे, जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध यानी ब्राह्मण का वध किए थे, उनके कुल का नाश किए थे, तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उससे मुक्त होने के लिए। कई प्रकार के 14 प्रकार के उपटनों से, तिल के तेल से, अपामार्ग की पत्ती से, चिरचिरी के पत्ती से उन सभी 16,108 कन्याओं को विधिवत स्नान कराया गया। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने भी कई प्रकार के औषधीय उपटनों को लगा के, तिल के तेल पूरे देह में लगा के, तिल का तेल भी बहुत पातकों को दूर कर देता है, ऐसा मान्यता है, लगा के अपामार्ग की पत्तियों से अच्छे से शरीर में स्पर्श करा के स्नान कराए थे। तो उन सभी कन्याओं का सुंदरता वापस आ गई थी। तभी से ये मान्यता हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो यहाँ तक की जो कोढ़ी हैं, अघी हैं, अघी किनको बोलते हैं, जो स्वस्थ होने के बाद भी नहाते नहीं हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, कपड़ा साफ नहीं करते हैं, अपना बिस्तर साफ नहीं करते हैं, उनके बिस्तरों में चीलर
बालों में जुआं पड़ी रहती है, मुंह से दुर्गंध आता है, उनको बोलते हैं अघी। ऐसे लोग भी और बीमार लोग, कोढ़ी लोग, बीमार लोग इस दिन यानी कि नरक चौदस के दिन सुधरने का प्रयास करें अगर, तो तिल का तेल अपने पूरे देह पर लगाएं सूर्य उदय से पहले, यानी कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष का जो चौदस है इस दिन सूर्य उदय से पहले देह पर तिल का तेल खूब मालिश करें। जिसके चर्म रोग वगैरह है, गंदगी से रहता है, उनके लिए, या तो बहुत शुद्धता से रहने के बाद भी अगर रोग हो गया है, रोग से ग्रसित है, तो इस उपाय को करें। चौदस के दिन सूर्योदय से पहले तिल का तेल देह में मालिश करें। फिर अपामार्ग की पत्ती से, अगर और भी आपका जटिल समस्या है तो कई प्रकार के उपटनों से, जैसे बेसन, हल्दी, चंदन, इन उपटनों से भी शरीर पर, पूरे देह पर, तो उसमें जैसे कि बेसन है, हल्दी है, तो इसमें दही मिला लें या तो कच्चा दूध मिला के फिर पूरे शरीर पर लगाएं, लगा के उसको छोड़ दें। जब वो सूख जाए फिर उसको अच्छी तरीके से पानी से धुलें, नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से नहीं, उसको धुलें। फिर अपामार्ग की पत्तियों से देह को रगड़ें, जिनको मतलब कुष्ठ वगैरह कुछ भी ऐसी बीमारी है, चर्म रोग है, अपामार्ग की पत्तियों से खूब रगड़ें और फिर स्वच्छ जल से नहा लें, तो उनके सारे रोग ठीक हो जाएं। अगर अंदरूनी कोई रोग है, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से, सत्यभामा जी के नाम से व्रत कर भगवान श्री कृष्ण के नाम से व्रत करके, पूजा करके प्रार्थना किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण आपके जो प्रत्यक्ष में बाहर से दिखने वाली शरीर है वो भी, और अंदर के जो मलिन शरीर है वो भी स्वस्थ कर देंगे, आपको सुंदर बना देंगे। इसीलिए इसका रूप चौदस भी नाम हो। जिसको रूप निखारना हो वो भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना, प्रार्थना, उपासना करें, क्योंकि भगवान का क्या नाम है? मन मोहन। भगवान को जो देखा मोह नहीं गया, ऐसा हुआ ही नहीं, तो भगवान से सुंदर कोई था भी नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का इस दिन व्रत करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताई, प्राचीन काल में एक राजा थे, वो बहुत ही धर्मिष्ठ राजा थे। वो धर्म, कर्म, दान, पुण्य सब कुछ करते थे। फिर अच्छे से अपने राज्य को चलाने के बाद जब अंत समय में उनकी मृत्यु हुई तो यमदूत उनको नरक में लेकर जाने लगे। तो राजा पूछे कि हे यमदूतों, तुम हमको नरक में लेकर क्यों जा रहे हो? हम तो बहुत धर्मिष्ठ राजा हैं, हम अपने पूरे जीवन काल में जान के कभी भी कोई ऐसा अनर्गल कार्य नहीं किए हैं जिसके कारण तुम हमको नरक में ले जा रहे हो, ऐसी हमसे क्या भूल हुई है? तो बोले कि राजा, तुम बिल्कुल ही धर्म, कर्म, दान, पुण्य सब कुछ किए हो, लेकिन आपके राज्य में एक बार आपके द्वार पर एक बूढ़ा असक्त ब्राह्मण आया था, तो आपके घर से, आपके द्वार से वो भूखा लौट गया। यानी जिस प्रहर में आया था उस प्रहर में सब सो रहे थे या जो भी था, तो उनको भोजन नहीं मिल पाया था, जिस कारण से आपको नरक में कुछ वर्षों तक जरूर बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पुण्य का फल है वो भी मिलेगा, पर वो ब्राह्मण बिना भोजन के चला गया था, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कुछ वर्षों तक। फिर बोले कि यमराज जी से हमको मिलवाओ। यमराज जी से वो प्रार्थना किए कि हे यमराज जी, और ये अनजाने में हमसे भूल हुआ है, हमको पता नहीं था, तो आप हमको 1 वर्ष का हमको जीवन दे दें। तो बोले कि ठीक है, तुम बहुत धर्मी हो, तुमको हम 1 वर्ष का जीवन देते हैं। तो वो ब्राह्मण धरती पर आके ऋषियों के पास जाके पूछे कि हे ऋषि, ये भूल हुआ है, जो ब्राह्मण देवता हमारे द्वार से बिना भोजन के चले गए थे, तो इसके पश्चाताप के लिए हम यमराज जी से 1 वर्षों का अपना जीवन मांगे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम इससे मुक्त हो जाएं? हमें कुछ वर्षों में नरक में रहने का कोई दुख नहीं है, पर ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण चला गया, इस बात का दुख है। तो ऋषि ने बोला कि तुम अपने राज्य में जाके धर्म, कर्म, दान, पुण्य करो और ब्राह्मणों की सेवा और ब्राह्मणों को दान, भोजन, ये सभी चीजें करो, तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने इस क्रिया को किया। आके धर्म कर्म तो करते ही थे, ब्राह्मण भोज और सभी कुछ धर्म कर्म करे,
1 साल में उस पाप से मुक्त हो गए। फिर अंत में उनकी मृत्यु हुई तो वो विष्णु लोक को प्राप्त किए वो राजा, तो उनको नरक में जाने से बच गए। इस दिन व्रत और पूजा भगवान श्री कृष्ण भगवान केशव के नाम से करने से अगर नरकगामी भी आदमी रहता है, नरक में जाने का पाप भी किया रहता है, तो ऐसी मान्यता है कि यमदूत उनको क्षमा कर देते हैं, उनको नरक से बचा लेते हैं। और नरक चौदस के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा क्यों करनी चाहिए? जो सौंदर्य चाहते हैं, जो रोग से मुक्ति चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नरक चौदस के दिन चीज़ों को न खरीदें या कुछ चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, नरक चतुर्दशी है। तो ये नरक चतुर्दशी ऐसा कोई अशुभ चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नरकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, तो उनके ऊपर भी मलिनता का छींटा पड़ा था, सत्यभामा के ऊपर भी पड़ा था, और जो 16,000 कन्याएं बंदी गृह में थी वो भी मलिन हो गई थी। तो इस दिन ही वो यही दिन था, तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया अपने सभी भक्तों को कि इस दिन जो तिल का तेल, उपटन, अपामार्ग की पत्ती, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हमारे लिए व्रत करके दान करेगा, वो सभी रोग दोष से मुक्त हो जाएगा। तो मैं आपको बताई हूँ नरक चौदस, रूप चौदस के बारे में, नरक चतुर्दशी के बारे में। आगे का वीडियो आपको मैं दीपावली के बारे में दूंगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।